वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़िम्मेदार आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा दर्स से हदीस गुज़रा है, जब कराची में तूफ़ान का शोर बरपा था तो उस वक्त मेरे आप हज़रात के सामने ये बात रस की थी कि ये एक अज़ाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमाए, हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, रुजू इल्लाह की ज़रूरत है। जब बंदा रुजू इल्लाह करता है, कसरत से कुरान की तिलावत करता है, उनकी बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को टाल देता है। फिर ये भी है, ये भी बात बड़ी मशहूर हुई कि शाह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बरक़ात से अल्लाह ने इस तूफ़ान को महफूज रखा। महफूज रखने की ज़ात कौन है बोलिए? अल्लाह की। यानी कि अल्लाह ने उनकी ज़ात व बरक़ात के तुफ़ैल में कराची को महफूज रखा। बाद लोग जो होते हैं इनकार करना शुरू करते हैं, वो औलिया अल्लाह के तसर्रुफ़ात का इनकार करते हैं। फिर मुसलमानों पे फतवा फ़ौरन के फ़ौरन लगा देते हैं, शिर्क और बिद्दत का फतवा लगा देते हैं, मुसलमानों को मुशरिक बनाना या कहना शुरू कर देते हैं। हज़रत मोहतरम, सबसे पहले तो चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। औलिया अल्लाह जो हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं। जिंदा हो तब भी अल्लाह को महबूब होते हैं, दुनिया से चले जाएं तब भी वो अल्लाह को महबूब और बोलिए प्यारे होते हैं। जिस तरह गुनाह की नहूसत होती है, इसी तरह नेक अमाल की बरक़ात होती हैं। नेक अमाल की बरक़ात होती हैं। यह नहीं हो सकता कि जब तक वो दुनिया में थे, नेक अमाल कर रहे थे, तभी बरकत होगी और दुनिया से जाने के बाद उनकी बरक़ात ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा हरगिज़ बोलिए नहीं होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में औलिया अल्लाह की शान मौजूद है। बीबी मरियम का वो वाक़या भी मौजूद सूरह आल इमरान, इसके आयत नंबर 37, 38 और 39 है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो थे ना, मरियम के खालू हैं, उन्हें मेहराब बनवा के दी, बाहर से ताला लगा दी और चले गए। औरत थी ना, कोई पास ना आ जाए। क्या हुआ, जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें ताज़ा फल देखे, ताज़ा फल देखे। हैरत से पूछा कि ये बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर कोई आ नहीं सकता, बाहर कोई जा नहीं सकता, ये ताज़ा फल आ कहां से गए? और फल भी वो जो कि पूरे शहर में मौजूद नहीं, बेमौसमी फल है। हैरत से कहा, मरियम कहां से आए हैं, कहां से आए? आपने क्या फरमाया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये हजरत बीबी मरियम की क्या हुई बोलिए? करामत हुई, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया है। चूंकि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के औलाद न थी, उन्होंने ख्याल किया जो रब कायनात जब बीबी मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे औलाद का फल भी दे सकता है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने जहां बीबी मरियम के कदम थे ना, उस मेहराब में खड़े हुए और खड़े होने के बाद दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, और फिर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए मेरे रब मुझे सुथरा बेटा अता फरमा, सुथरा बेटा अता फरमा। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, फिर अल्लाह ने खुशखबरी दी फरिश्ता भेजकर, फरमाया यहया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे यहया अता फरमाया है। ज़करिया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे यहया अता फरमाया है। वो बेटा कैसा है? मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि सय्यिदन व हसूरा, हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन, वो बेटा सी शान वाला है, सैयद भी होगा, औरतों से बचने वाला भी होगा, नबी भी होगा। तीन खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बयान फरमाई। ये कहां हुई दुआ कबूल? मरियम के कदमों पर खड़े होकर जब दुआ की। हम यही कहते हैं, जहां औलिया अल्लाह होते हैं वहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमा लेता है, वह दुआएं कबूल फरमा लेता है। एक मकाम तो ये रहा। दूसरा मकाम
ये सूरह कहफ, इसकी आयत नंबर जो है 17 है। दोनों मकाम कुरान मजीद की याद रखिएगा। फिर अगली बात बड़ी काम की अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया व तरा शम्सा तला तजावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा नहीं, जब सूरज तुर होता था उनके दाने किनारे से जाता था। असहाबे काफ का वाक़या बयान हो रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर। असहाबे काफ छुप के गार में चले गए थे ना, तो वो 300 साल तक सोते रहे। अब सूरज देखो क्या क्या अल्लाह फरमा रहा है, वह तरा शम्सा तला तजावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। जब सूरज निकलता है तो वो दाहिनी तरफ से निकलता है, किनारे किनारे से, और जब गुरूब होता है तो कतराता हुआ जाता है। क्या एहतमाम कर रखा है अल्लाह ने, ताकि सूरज की रोशनी, उसकी तबिश मेरे जो बंदे सो रहे हैं, मेरी मोहब्बत में आराम कर रहे हैं, उनके आराम में खलल होने ना पाए। ये क्या है, मकाम और मर्तबा है किसका, औलिया अल्लाह का है। जब औलिया अल्लाह के लिए अल्लाह ने इतना एहतमाम कर रखा है, तो अंबिया के लिए कितना एहतमाम कर रखा होगा, ये तो मालूम हो गई। अब आइए एक हवाला ये देख रहे हैं, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक फी अशरफिल इखलाक। ये हमारी लिखी हुई नहीं है, उलमा देवबंद की लिखी हुई है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब क्या फरमाते हैं, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा हवाला आपके सामने बयान करता हूं थोड़ी देर के बाद। थानवी साहब फरमाते हैं, देखिए वो खुद एतराफ कर रहे हैं इस बात का, कहते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में 7 औलिया अल्लाह तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे। तो गौसे पाक ने क्या किया, ना गाहें बसीरत निगाह नजर बसीरत से मुलाहिजा फरमाया कि एक जहाज गर्क होने वाला है। आपने बातनी तवज्जो देकर उस जहाज को बचा लिया। अरे जोर से कह दीजिए ना, बैठे कहां हैं, अपने इस मकाम पर। जहाज कहां गर्क हो रहा था, दरिया में या समंदर में, बैठे बैठे आपने बातनी तसर्रुफ रूहानी कुव्वत से जहाज को बचा लिया। जब गौसे पाक की ये शान है, तो फिर रसूलुल्लाह की शान क्या होगी। बात समझ में आ रही है आपके, कौन है। अब थानवी साहब लिख के बता रहे हैं, लोगों इनकार ना करना, मैं इतना बड़ा होके मान रहा हूं औलिया अल्लाह तसव्वुर रखते हैं, उनके पास कुव्वत होती है, ताकत रखती है, वो डूबे हुए कोई बोलिए बचा लेते हैं। एक तो ये। अब लगाइए फतवा, क्या फतवा लगाना चाहते हैं इस पर। अहम बात यह है अरवाह सलासा, देख रहे हैं हम, अरवाह सलासा हिकायत औलिया अल्लाह। ये भी किताब हमारी नहीं है, उलमा देवबंद की लिखी हुई है, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई है। हकीम उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, आप देख सकते हैं, जिनकी नजर तेज है। ठीक है जी। अब क्या लिखा है इसमें, लिखा है एक शख्स थाने भवन का रहने वाला था, वो दिल्ली किसी मजदूर के पास आया। बहुत तवज्जो करनी है आपने, और इस हवाले को अपने पल्लू से बांध लेना है। थाने भवन का रहने वाला था, दिल्ली गया किसी मजदूर के पास दुआ के लिए। उन्हें मुझे देखने के बाद कहा, क्या अभी तक थाने भवन गर्क नहीं हुआ। बुजुर्ग कह रहे मजदूर, क्या अभी थाने भवन गर्क नहीं हुआ। वो दिल्ली से जो आए थे, जो थाने भवन से आए थे दिल्ली के अंदर, कहने लगे हुजूर वाला, मैं तो आया हूं आपके पास दुआ के लिए, और आप बद्दुआ कर रहे हैं। अब देखिए क्या जवाब दिया उन्होंने। फरमाते हैं, जानते हो थाने भवन गर्क क्यों नहीं हुआ। अब उसकी 2 वजह बता रहे हैं। फरमाते हैं, वहां पे 2 शख्स मौजूद हैं, 2 जात वहां मौजूद है, एक जिंदा है और एक मुर्दा है। समझिए, 2 मौजूद हैं जिनकी वजह से थाने भवन गर्क नहीं हुआ। उनमें से जो जिंदा है और एक मुर्दा है। जो मुर्दा है वो है शाह विलायत साहब, वहां लेटे हुए हैं, यानी कि उनका मजार वहां मौजूद है। किधर, थाने भवन में। वो जाग रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो ना। हाँ, तो 2 की बरकत से वो थाने भवन गर्क नहीं हुआ। एक जिंदा है और एक मुर्दा है। जो जिंदा है, जो मुर्दा है, मजार में लेटे हुए हैं, उनका नाम है शाह विलायत साहब, जो अपने मजार में लेटे हुए हैं। जो जिंदा है वो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। इन दोनों की बरकत से वो बचा हुआ है, इन दोनों की बरकत से बचा हुआ है। यानी कि जहां औलिया अल्लाह होते हैं, उनकी कब्र अनवर होती है, अल्लाह की रहमत बरकत होती है, शेर गर्क नहीं होते।
एक तो ये, तो हम भी कह सकते हैं कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी की बरकत से अल्लाह ने कराची को महफूज रखा है। दूसरा कहते हैं थानवी साहब भी मौजूद हैं, और थानवी साहब जिंदा थे उस वक्त। जब थानवी साहब की बरकत है कि शेर बच गया, तो हम कहते हैं इमाम हसन की औलाद में से है अब्दुल्ला शाह गाजी, उनकी बरकत से अल्लाह ने शेर कराची को बचा लिया है। अल्लाह ने उनकी बरकत से कराची को बोलिए बचा लिया है। बचाने वाला अल्लाह ही है, बचाने वाला बोलिए अल्लाह ही है। उनकी बरकत से, उनके मज़ार परवान की बरकत से, उनकी जात की बरकत से अल्लाह ने कराची को महफूज रखा है। हजरात मोहतरम, खुलासे कलाम क्या लिखला कि औलिया अल्लाह पे तान नहीं करना चाहिए, फतवा नहीं लगाएं। फतवा लगाना है तो थानवी साहब पे लगाएं, क्या लगाना चाहते हैं। तो जहां औलिया अल्लाह होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें बरकतें होती हैं और अल्लाह अजाबों को, परेशानी को टाल देता है। आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म। इमाम शाफी फरमाते हैं, कहते हैं जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश होती है ना, मुश्किल दरपेश, किसी मसले में फंस जाता हूं, इमाम आजम की कब्र अनवर पर आता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की कब्र अनवर पर आता हूं, 2 रकात पढ़ता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान फरमा देता है। अल्लाह मुश्किल को आसान फरमा देता है। इसीलिए हम भी मज़ारत पे जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, उनके वसीले से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, अल्लाह ताला हमको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।